साथियों, आज हम कर रहे हैं महिला बाल संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रैक्टिस सेट। आप सभी जुड़ जाएं और सभी प्रश्नों के उत्तर मेरे साथ साथ आप हल करते हुए चलें। आपको बहुत ही अच्छी तैयारी का पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। अब आप देखें, सबसे पहला प्रश्न मैं आपके सामने ले रहा हूँ। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू हुआ? तो चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट कब लागू हुआ, ये आपको बताना है। तो देखिए, 2006 का तो ये कानून है और ये कानून लागू कब हुआ है, जल्दी से बताएं। ये कानून लागू हुआ है 2007 को। तो सही उत्तर है यहाँ हमारा बी, 2007। नेक्स्ट प्रश्न हम जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सबसे पहले किशोर न्याय अधिनियम अस्तित्व में कब आया, इस बात को जानें। तो देखिए, सबसे पहले जो किशोर न्याय अधिनियम है, यानी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जिसको बाद में संशोधन करके 1516 में किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम के नाम से वर्तमान में जाना जाता है, सबसे पहले वो 1986 में अस्तित्व में आया था। कब अस्तित्व में आया? 1986 में। तो सही उत्तर यहाँ है हमारा 1986। आप चाहें तो नोट करते चलें, समझते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर न्याय अधिनियम देश भर में कब लागू हुआ? तो देखो, किशोर न्याय अधिनियम देश भर में लागू हुआ वर्ष 2017 के अंदर, यानी सही उत्तर है यहाँ पर 2000 में, वर्ष 2000 में लागू हुआ है, ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ? देखो, एक होता है पारित वर्ष, तो ये पारित हुआ है 2005 में। अब ये हमसे पूछ रहा है लागू वर्ष, तो ये लागू हुआ है 26 अक्टूबर 2006 में। आप भी प्रयास करें साथ के साथ उत्तर देने का, जिससे आपको अपनी तैयारी का आकलन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल अधिकार संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि बाल राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय, हेड ऑफिस कहाँ पे है? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, उत्तराखंड। तो देखिए, इसका उत्तर है नई दिल्ली, यानी राष्ट्रीय बाल आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। आप साथ के साथ उत्तर देते जाएं और अंत में अपने स्कोर को काउंट करें। 20 प्रश्नों की ये सीरीज है। साथ ही आप लवानिया क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। लवानिया क्लासेस यूट्यूब चैनल पे नीचे की ओर आपको लवानिया क्लासेस लिखा हुआ मिलेगा, तो उसको ध्यान से करें। और भी चैनल्स हैं जहाँ पर मेरी वीडियो आपको दिख जाएगी कुछ टॉपिक्स के साथ, पर ये मेरा पर्सनल चैनल है। इस पर आपको महिला बाल संरक्षण, विज्ञान तथा कानून तथा अन्य विषयों की संपूर्ण जानकारी के बहुत सारे वीडियोस आपको यहाँ मिल रहे हैं और मिलने वाले हैं। आगे आगे आने वाले टाइम में आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं। तो आप जल्दी से लवानिया क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें, अपने साथियों को भी बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जहां ऑप्शन नहीं है। महिला अपराध होने की स्थिति में महिला शिकायत दर्ज कहां करा सकती है? तो सीधा सा प्रश्न है, महिला भारत के किसी भी पुलिस स्टेशन में कहीं भी दर्ज करा सकती है अपराध की शिकायत। तो इसका डायरेक्ट उत्तर मैंने आपको बता दिया है।
विच हंटिंग एक्ट कब लागू हुआ? विच हंटिंग एक्ट का मतलब है, इसका एक नाम हम जाने, दूसरा नाम जिससे कि आपको शायद समझ में आ जाए, इसका नाम है डायन प्रताड़ना अधिनियम। आपने सुना होगा, अभी आदिवासी क्षेत्र हैं जहाँ किसी महिला को डाकन कहकर पुकारा जाता है, डायन कहकर पुकारा जाता है। डायन प्रथा, डाकन प्रथा आज भी प्रचलित है कुछ क्षेत्रों में। तो ये अधिनियम बना दिया सरकार ने, इस बात को रोक दिया, किसी महिला को अगर आप डाकन नाम से संबोधित करते हैं शब्द से, तो वो भी एक अपराध होगा, उसके लिए आपको सज़ा हो सकती है। तो आप ध्यान रख के चलें। आप लोग कई बार बात ही बातों में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किसी महिला के लिए कर लेते हैं, तो अगर वो शिकायत कर देगी तो आपको सज़ा हो सकती है। 2015 में कानून बना दिया, विच हंटिंग एक्ट भी इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सा अधिनियम दहेज प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए बनाया गया है? यहाँ देखिए ऑप्शन अंग्रेजी में, घबराने की ज़रूरत नहीं है। डावरी यानी दहेज, प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध एक्ट यानी अधिनियम। तो आप ये बताएं कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम है कब का? तो आपको याद आ रहा होगा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम है 1961 का। तो इसका सही उत्तर आप क्या बताएंगे? 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीसी में धारा 326A और 326B कब जो हैं जोड़ी गई हैं? यहाँ इस प्रश्न को अगर हम पूरा कंप्लीट करें, आपको इस ऐड की वजह से, जॉइंट टेलीग्राम ऐड की वजह से शायद नहीं दिखा रहा ही दे रहा हो, तो कब जोड़ी गई, ये इसका कंप्लीट प्रश्न है। तो देखिए, मुख्य धारा तो यहाँ 326 है, और मुख्य धारा जो 326 है वो हमको बता रही है कि गंभीर रूप से घायल। तो उस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी 326 में कि किस तरह से कोई घायल होगा तो क्या अपराध होगा। तो बहुत सारे अपराध हो रहे थे। तो एक अपराध था किसी को रसायन फेंककर, हजार्डनेस जो है केमिकल, खतरनाक जो है रसायन फेंककर, तेजाब फेंककर, एसिड फेंककर किसी को जो है क्षति पहुंचाई जाती थी। तो यहाँ दो धाराएं जोड़ दी 326 के अंतर्गत ही, एक जोड़ दी 326A और एक जोड़ दी 326B। कब जोड़ी गई ये प्रश्न कह रहा है, तो उत्तर होगा हमारा 2013 के अंदर इनको जोड़ा गया। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बन रही है, किसी भी पारी में यहाँ से प्रश्न आ सकता है, तो इसको तैयार करके आपको जाना है। धारा 354D किससे संबंधित है? तो देखिए, हम यहाँ सारी ही धाराएं जानते हैं। कपड़े उतारने के इरादे से महिला पर हमला या आपराधिक बल का उपयोग, तो ये तो कहती है 354B, यानी ये नहीं है। नेक्स्ट जानते हैं हम, ताक झांक के लिए, ये कहती है C। यौन उत्पीड़न और उसका दंड, ये कहता है A। बचा हमारे पास पीछा करना, तो 354D में जो अपराध है वो है पीछा करने का। तो आपको उत्तर लगाना है यहाँ पर पीछा करना। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता की किस धारा या धारा 376 क्या है? सीधा सीधा सा प्रश्न है, आप सबको समझ में आ गया होगा। देखिए, सजा बलात्कार की ये 376 में है, आप इसको गलत नहीं करके आए, आप ध्यान से इसको करें। अवैध अनिवार्य श्रम, ये 370 का मामला चला जाता है। अप्राकृतिक अपराध, अननेचुरल सेक्स, 377 का मामला है। और बलात्कार यानी रेप, ये 375 का मामला है। आपको ध्यान रखना अच्छी तरह से, आप लोग बलात्कार में सीधा 376 सेक्शन बोलते हैं, जो कि गलत है। 376 जो है वो बलात्कार का दंड बताता है हमें। तो बलात्कार की सज़ा कहाँ है? 376 में। तो यहाँ उत्तर A ना आकर क्या उत्तर बनेगा? यहाँ उत्तर बनेगा C। नेक्स्ट,
राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अनुसार अध्यक्ष की पदावधि कितने वर्ष की है? यानी जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है वो एक एक्ट है 1990 का, उसमें अध्यक्ष को कितने साल के लिए चुना जाता है? तो सीधा सीधा सा उत्तर आपको लगाना है, 3 वर्ष के लिए उसमें अध्यक्ष को चुना जाता है। नेक्स्ट हम जानते हैं अगला प्रश्न, आईपीसी की धारा 364A के अनुसार यदि फिरौती आदि के लिए अपहरण किया गया है तो किए गए अपराध की सज़ा क्या है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है और हमारे महिला बाल संरक्षण अधिनियम में राजस्थान पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस में अपहरण और व्यपहरण दोनों ही टॉपिक हैं। तो यहाँ अगर अपहरण फिरौती के लिए यहाँ एक शब्द और यूज़ में हो सकता है, मुक्ति धन। यानी फिरौती या मुक्ति धन के लिए अगर अपहरण किया है तो क्या सजा है? तो देखिए सीधी सी बात है, आप जान लें कि या तो मृत्युदंड मिलेगा, जिसको आप फांसी भी कह सकते हैं, मौत की सज़ा कह सकते हैं, या उसे आजीवन कारावास मिलेगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो इस तरह की सज़ा का प्रावधान यहाँ 364A में किया गया है। नेक्स्ट जाने, आपराधिक कानून अधिनियम में संशोधन करने के लिए गठित समिति का क्या नाम था? देखिए एक समिति बनाई गई थी, कमेटी बनाई गई थी, क्रिमिनल जो हैं एक्ट हैं उनके अंदर, क्रिमिनल जो है लॉ है उसके अंदर जो है संशोधन करने के लिए, और उस कमेटी का नाम था जस्टिस वर्मा कमेटी। अच्छा प्रश्न है, आ सकता है, याद रखना है। भारतीय दंड संहिता की धारा 509 किससे संबंधित है? देखिए आप मेरे साथ जुड़े रहें और फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा लवानिया क्लासेस यूट्यूब चैनल को लगातार आप देखें, सब्सक्राइब करें। परीक्षा से संबंधित जानकारी, अभी हम राजस्थान पुलिस के महिला बाल अपराध से संबंधित जो है लॉ को पढ़ रहे हैं और इसके बाद आपको तुरंत ही साइंस के वीडियो जो है देखने को मिलेंगे। बहुत ही सरल भाषा में समझाने का मैं प्रयास करूंगा। दिल्ली पुलिस, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, किसी भी परीक्षा में आप बैठेंगे तो वहां से प्रश्न आपको 100% मिलेंगे और आपको समझ भी आएगा, उम्मीद है। पर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय दंड संहिता की धारा 509 किससे संबंधित है? देखिए 509 जो है वो यहाँ छेड़छाड़ से संबंधित है, छेड़छाड़ करना। यानी कि मैं आपको इसकी अगर परिभाषा बताऊं आईपीसी में, तो आईपीसी में कहा है जो कोई किसी शब्द, ध्वनि अथवा अंग के प्रदर्शन करेगा और ऐसा शब्द, ध्वनि किसी महिला के द्वारा सुना जाएगा और उस महिला के ऐसे शब्द को सुने जाने अथवा देखे जाने, प्रदर्शन को देखे जाने से उसकी एकांतता का हनन होता है। राइट टू प्राइवेसी अगर उसकी ख़त्म हो रही है तो वो 509 सेक्शन का दोषी है, जिसमें सीटी बजाना भी आता है। और कुछ शब्द हैं जिनको आप महिला के लिए उपयोग नहीं कर सकते, जिनको कम्प्लीटली कानून में बैन किया हुआ है। कुछ शब्द पहले बैन नहीं थे, बाद में उनको संशोधन करके जोड़ दिया गया है, वो बैन है वर्तमान में। तो कुल मिला के 509 का संबंध छेड़छाड़ करना से संबंधित है। आप इसके लिए कह सकते हैं स्त्री का अनादर। अगर छेड़छाड़ ना लिखेगा तो आपको लिख के देगा स्त्री का अनादर, इस शब्द का उपयोग करेगा। तो स्त्री का अनादर 509 धारा में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी की निम्न में से कौन सी धारा महिला तस्करी से संबंधित नहीं है? देखो
प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, यहाँ गड़बड़ हो सकती है, आता हुआ प्रश्न गलत करके आ सकते हैं, नंबर कट सकता है। ये कह रहा है नहीं है, तो देखें हम 370 ये तो है, 372 ये भी है, 18 साल से कम आयु की लड़की को आयात करना वैश्यावृत्ति के लिए, 373 भी है, ये भी है, 375 ये नहीं है। ये 375 जो है यहाँ रेप को परिभाषित करता है, बलात्कार को परिभाषित करता है, तो हमारा सही उत्तर होगा धारा 375, यानी ये महिला तस्करी से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट 17वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण से संबंधित है। इससे मिलता जुलता प्रश्न हम कुछ समय पहले कर चुके हैं, तीसरे चौथे नंबर का शायद वो प्रश्न है, फिर भी देखें तैयारी अच्छी होगी, अच्छे से याद करेंगे। इसी तरह से एक ही प्रश्न से दो प्रश्न बन सकते हैं। तो यहाँ उत्तर है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है, इसको जानते हैं, निम्नलिखित में से किसका वर्णन धारा 498 के अंतर्गत किया गया है। देखिए, रेप का प्रयास नहीं, एक विवाहित महिला को आपराधिक इरादे से बहलाना फुसलाना नहीं, किसी महिला के पति का पति या रिश्तेदार उसके साथ क्रूरता, ये है इसका बी ऑप्शन रहेगा। इसका क्रूएल्टी है, ये 498 बाद में जोड़ी गई है, इसमें एक धारा 498A, जिस अपराध के लिए 3 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो बी होगा, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, अभियानों ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक कानून बनाया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2006 में जो कानून बनाया गया वो कौन सा कानून है। बिल्कुल फिर से आ गया, देखिए 2006 में जो लागू हुआ है, तो आपको पता है 2006 में कौन सा कानून लागू हुआ है, घरेलू हिंसा अधिनियम। 2005 में तो पारित हुआ है और 26 अक्टूबर 2006 के अंदर ये कानून लागू हुआ है। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं आपके सामने। और आज की सीरीज का हमारा अंतिम प्रश्न है, 20वां प्रश्न है। साथियों, विद्यार्थियों, 20-20 प्रश्न की सीरीज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, जिससे कि आपकी परीक्षा में कितनी तैयारी है इसका आकलन भी आप कर पाएँ। नेक्स्ट सीरीज में आप अपना कॉपी पेन साथ लेके बैठें और तुरंत जो है उत्तर देते रहें। फिर भी कोई समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर कोई गलती से कोई गलत आंसर बता दिया गया हो, ध्यान नहीं रहा हो, तो भी आप इंटीमेट कर सकते हैं, उसको सुधारने का आगे प्रयास किया जाएगा। क्वेश्चन 20 लास्ट क्वेश्चन है हमारी सीरीज का, एसिड अटैक का अपराध किस धारा में दर्ज किया गया है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने शायद ये प्रश्न किसी दूसरी तरीके से हल किया था, पर यहाँ है एसिड अटैक। तो देखिए, एसिड अटैक जो गंभीर रूप से हमला है, घायल है, वो 326 है, और यहाँ 2 सेक्शन जोड़े 326A और 326B। तो हमारा उत्तर तो क्या मिल गया हमको, धारा 326, इसमें एसिड अटैक जोड़ा है। तो धारा 326A में कहा है जो किसी महिला पर, जो किसी व्यक्ति पर एसिड फेंकता है उसके लिए दंड है, और बी में कहा है जो ऐसा प्रयास करता है, यहाँ उसके लिए दंड है। तो 326A में तो यहाँ दंड मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है, आजीवन कारावास या मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है, और फेंकने के लिए, प्रयास करने के लिए यहाँ 5 वर्ष तक का कारावास है। और ऐसी पीड़ित को जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसको 3 लाख रुपए और पुनर्वास तथा चिकित्सा के लिए जो है उसकी मदद स्वरूप किए जाएंगे। तो ये था हमारा आज का टेस्ट सीरीज, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, और इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं। इसमें कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, आप इसको लेके चिंतित ना हो, आप घबराएं नहीं, आराम से आप
सॉल्व कर पाएंगे, कोई आपको परेशानी